नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर दिनेश परमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम महान सम्राट, शासक, बादशाह अकबर की बात कर रहे थे, उसका जीवन परिचय के बारे में आपको बता दिया गया था। उसकी आज वीडियो पे बात करेंगे। जैसा कि पानीपत के युद्ध के बारे में बता दिया गया था, द्वितीय युद्ध के बारे में आज उसके हम छोटी छोटी चीज़ों पर जो बात करेंगे। उसने जीती। सर्वप्रथम उसने बैरम खां से अपना संरक्षण हटा करके उसके स्थान पर शमशुद्दीन आतगा को 1561 में अपना वजीर नियुक्त किया। बैरम खां के जाने के पश्चात उसकी पहली विजय मालवा प्रांत की हुई। यहाँ का शासक बहादुर शाह था। 29 मार्च 1561 में सारंगपुर से 3 मील की दूरी पर आदम खां ने मालवा के शासक बाज बहादुर को परास्त किया। कुछ दिनों बाद सारंगपुर का गवर्नर आदम खां को बंदी बनाकर अकबर आगरा लौट आया। सारंगपुर का गवर्नर किसको बना दिया? आदम खां को बना करके वह आगरा लौट आया। 62 में मालवा का सूबेदार मुल्ला पीर था। मालवा का 1562 उसके पश्चात उसने मालवा विजय प्राप्ति की। मालवा का विजय था। उस समय सूबेदार कौन था? मुल्ला पीर मोहम्मद था। बाज बहादुर की उपाधि की प्रेसी का नाम रूपमती था। मैं जो बता रहा हूँ कुछ ठीक है। 61 में आसफ खान ने चुनार किले को जीत लिया। 62 में अकबर ने अपनी पहली बार अजमेर में शमशुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यात्रा की। कब की? 1562 में अकबर ने अजमेर शरीफ में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यात्रा की और उसने वहाँ से अपनी विजय के लिए मन्नत ली और चादर चढ़ाई। उसके पश्चात चुनार उसने 62 में जीता। उसके पश्चात उसने मेड़ता को जीता। मेड़ता के मेवाड़ के राजा उदय सिंह ने अपनी अधीन जागीरदार जयमल के अधिकार में था। मुगल अधिकारी शरफुद्दीन ने हमला किया और जयमल को किले को छोड़कर भागना पड़ा। इस प्रकार 62 में मुगलों के हाथ में वो किला लग गया। उसके पश्चात मेवाड़ में 1562 में अकबर ने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया। उस आक्रमण में जयमल की मृत्यु हो गई और 1568 में मुगलों ने मेवाड़ को राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और आसफ खां को किलेदार नियुक्त किया। 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राणा प्रताप सिंह गद्दी पर बैठा और प्रमुख हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 76 में होता है, जिसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी महाराणा प्रताप के अध्याय में दी जाएगी। लेकिन 1576 में मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजी गई। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हल्दी घाटी के युद्ध में मुकाबला हुआ। भयंकर युद्ध में महाराणा भी बच के निकल गए और सरदार जालान ने राजा को अपने आप में प्रूफ प्रस्तुत किया और अपना आहुति दी। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हो गई थी। उसके पश्चात उसने कालिंजर का युद्ध लड़ा। 1569 में कालिंजर के दृढ़ किले पर अकबर का आधिपत्य हो गया। मालवा के मजनू खां को आक्रमण के लिए भेजा और उस समय जो किले का मालिक रामचंद्र था। उस प्रकार मारवाड़ पे 1570 में मारवाड़ ने स्वेच्छा से अकबर को आधिपत्य स्वीकार कर लिया और मारवाड़ का तत्कालीन शासक मालदेव का पुत्र चंद्रसेन था। अकबर पहला मुसलमान शासक था जिसने राजस्थान में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की।
उसी प्रकार गुजरात विजय 1572 में एक साधारण के युद्ध पश्चात अहमदाबाद पर अकबर का अधिकार हो गया और गुजरात के शासक मुजफ्फर खां था उस समय। खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बनाकर वापस लौट आया। कौन? अकबर। खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका, इसके बारे में पूछा जाता है कि गुजरात विजय के पश्चात वहाँ का गवर्नर किसे नियुक्त किया था। (1573) में मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। खान आजम ने अकबर से सहायता मांगी। खान आजम कौन था? मिर्जा अजीज कोका। गुजरात पर दूसरा आक्रमण अकबर के नहीं बल्कि संसार के इतिहास का सबसे ही द्रुतगामी आक्रमण माना गया है। फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बसाई गई है। गुजरात विजय के पश्चात बिहार और बंगाल पर भी अकबर ने आक्रमण किया। सूर्यवंश के पतन के पश्चात बिहार के शासक अफगान सूबेदार सुलेमान करारानी ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। 1572 में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका लड़का दाऊद गद्दी पर बैठा। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण के लिए भेजा। 1574 ईस्वी में मुनीम खां ने दाऊद पर आक्रमण किया। हाजीपुर के किले को जीतकर अकबर ने संपूर्ण बिहार पर अधिकार कर लिया। 1575 में दाऊद ने पहली बार तुकराइस नामक स्थान पर मुगलों का सामना किया और उसकी पराजय हुई। अकबर ने खाने जहान को बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा। अंत में राजमहल के निकट हुए युद्ध में दाऊद खां पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। उसके पश्चात है काबुल विजय। अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हकीम काबुल का शासक था, जिसे 1581 में मानसिंह के नेतृत्व में काबुल को जीता गया। जुलाई 1581 में मिर्जा की भी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात कश्मीर की विजय। उस समय कश्मीर का शासक यूसुफ खां था। कौन था? यूसुफ खां। 1586 में कासिम खां और राजा भगवंत दास को कश्मीर विजय के लिए भेजा और 86 में ही खान खाना ने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के शासक वानी बेग ने साहसपूर्वक मुगलों का सामना किया। अनंत वह भी पराजित हुआ। उसके पश्चात उड़ीसा विजय। कुतुबुल्लाह कोहनी ने अपने को उड़ीसा में स्वतंत्र शासक बना लिया था। उस समय राजा मानसिंह बिहार का सूबेदार था और उसने अकबर ने उसको आदेश दिया उसको जीतने के लिए। तो 1592 में उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। उसके पश्चात 1595 में मीर मासूम को बलूचिस्तान पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसने उसे उसी वर्ष सीबी के किले पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। 1995 में ही कंधार के तत्कालीन किलेदार मोहम्मद हुसैन मिर्जा पर भी आक्रमण करके उसने युद्ध में किला प्राप्त कर लिया। दक्षिण भारत में खानदेश का प्रवेश द्वार था और अली खान ने मुगल साम्राज्य को अधिपत्य भी स्वीकार कर लिया। मात्र खानदेशी आंतरिक स्वायत्तता से प्रभावित को स्वीकार किया। अहमदनगर को अकबर ने 1593 में शाहजहां मुराद और खान खाना को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसने साथ ही अकबर के द्वितीय पुत्र मुराद भी गया। उस समय वहां की सुरक्षा व्यवस्था बीजापुर की रानी चांद बीवी और अहमदनगर के तत्कालीन राजा मुजफ्फर की बुआ चांद बीवी ने का पास में था। एक संधि के द्वारा बुरहान मुल्क के पोते बहादुर शाह को अहमद शाह का शासक स्वीकार किया गया और अहमदनगर के सीमावर्ती क्षेत्र को एक बार फिर से राज्य को सुरक्षित कर लिया गया। 1557 में दौलत बाग पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1600 में अहमदनगर के किले को जीत लिया। निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर भेज दिया।
गया खानदेश का शासक मोहन बहादुर शाह था, जिसने अपनी सुरक्षा प्रबंध असीरगढ़ के किले में किया। 1599 में अकबर ने खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पर आक्रमण किया और उसे भी जीत लिया। इस प्रकार अकबर ने अपने 1600 तक मुगलों ने खानदेश स्वतंत्र राज्य को भी समाप्त कर अकबर ने असीरगढ़ नामक बदलकर धनदेश कर दिया। इस बार पर महान शासक अकबर ने अपनी विजय पताका को आगे बढ़ाया। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने की स्थापना की, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। धन्यवाद।